बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Today's topic that is problems related to nutrition. ठीक है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, वो मॉलिक्यूल्स, फूड का वो कंटेंट, वो पार्ट जो बॉडी को रिक्वायर्ड है, बॉडी को चाहिए फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड एनर्जी। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारे पास प्रोटीन्स है, फैट्स है, लिपिड, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें बॉडी को चाहिए ताकि वो प्रॉपर्ली ग्रो कर सके और मुख्तलिफ़ फंक्शंस परफॉर्म कर सके और एनर्जी हासिल कर सके। अगर ये प्रॉपर्ली नहीं मिलते ये सारी चीज़ें, प्रोटीन्स, अगर हम जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे दैट वन हैव टू टेक अ बैलेंस डाइट। ठीक है, एक बैलेंस डाइट का इंटेक बहुत ज़रूरी है ताकि सारे मिनरल्स, सारे विटामिन, सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड सही मिक़दार में बॉडी को मिल सके। अगर वो सही प्रॉपर अमाउंट में बॉडी जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है, जितनी बॉडी को ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही होती तो उसकी वजह से मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों का सामना एक इंसान कर सकता है। सो व्हाट इट इज़ बेसिकली, किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, कि जो भी चीज़ें हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स, फूड का वो फूड के अंदर वो सारे मॉलिक्यूल्स या वो सारा फूड का हिस्सा, कंटेंट, कंपोनेंट्स फूड के जो कि बॉडी को चाहिए मुख्तलिफ़ फंक्शंस के लिए, मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के लिए, या फिर मुख्तलिफ़ जो है काम करने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं और हमारे पास लिपिड फैट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जिसे हम मुख्तलिफ़ अपने डाइट सोर्स से ले सकते हैं। जैसे कि प्रोटीन के लिए हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया, इफ़ यू वांट टू टेक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, सो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अगर बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, सो हम मुख्तलिफ़ खानों से अपना प्रोटीन ले सकते हैं। जैसे एग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, fish is a good source of protein, chicken is a source of protein, mutton, beef, they are the good source of protein। यहाँ से मटन से, बीफ से, चिकन से, फ़िश से, अंडे से, मुख्तलिफ़ किस्म की दालों से हम लोग जो है, चने जो है वो इज़ अ गुड सोर्स ऑफ, रेड बीन्स, लोबिया जो है, वो सब हमें एक अच्छा सोर्स है हमारे पास प्रोटीन के लिए। हम प्रोटीन ले सकते हैं इन सारी चीज़ों से। उसके अलावा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ब्रेड, रोटी जो कि गंदम से बनी हुई रोटी, उसके अलावा हमारे पास चावल, आलू, शकरकंदी, इस तरह के फ्रूट्स वग़ैरह। ठीक है, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, गुड सोर्स ऑफ शुगर। इसके अलावा शुगर केन जो गन्ना है, एप्पल, ग्रेप्स वग़ैरह फ्रूट्स, ये हमें जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो लिपिड्स हैं जिसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आ जाता है, जो बॉडी को चाहिए फॉर मेकिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी एज वेल एज़ फॉर द एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ। ठीक है, मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स बनाने के लिए, सेल के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, सेल ऑर्गेनल्स बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए बॉडी को लिपिड की भी ज़रूरत पड़ती है। वो हमारे पास मुख्तलिफ़ सोर्सेस हैं। हम जो घी का इस्तेमाल करते हैं या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारा जो है ना दूध वग़ैरह में भी ये कंटेंट होता है लिपिड का। उसके अलावा मक्खन में मलाई वग़ैरह, ये सब हमारे पास लिपिड सोर्सेस हैं। और उसके अलावा सीड्स जो है, हम लोग मुख्तलिफ़ सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। सूरजमुखी की जो है, उसके फ्लावर्स का सीड, सनफ्लावर्स का सीड, उसके अलावा हमारे पास जो नट्स हैं, बादाम वग़ैरह, उससे भी हमें लिपिड्स मिल सकते हैं। देन कम्स वाइटामिन्स, मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन्स हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, जो कि बॉडी को चाहिए फॉर द डिफरेंट फंक्शंस। मुख्तलिफ़ वाइटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी में एंजाइम के साथ भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये वाइटामिन्स मुख्तलिफ़ हमारे स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हेल्पफुल हैं। उसके अलावा मिनरल्स हैं हमारे पास, आयरन, कैल्शियम वग़ैरह, जिसका लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम लोग नहीं लेते, जैसे कि कैल्शियम हमें दूध से मिलता है, मुख्तलिफ़ डेयरी प्रोडक्ट्स से मिलता है, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कि दही, मक्खन वग़ैरह, इनसे हमें ये चीज़ें मिलती हैं। अगर हमारी डाइट में हम प्रॉपर्ली अपना डाइट इस तरह मेंटेन नहीं करते जिसमें सारी चीज़ें आएँ, जैसे कि हम लोगों
को सुबह नाश्ते में, लंच में, डिनर में, ठीक है, दोपहर के खाने में, रात के खाने में, सारे जो हमारे 3 टाइम्स हैं मील्स के, उन सब में हमने प्रॉपरली अपना जो है ना, जो सारी चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अपने प्लेट को प्रॉपरली चीज़ों में मेंटेन रखना है कि प्रोटीन्स भी हो, कार्ब भी हो, हमारे पास लिपिड्स भी है और वेज भी है, और साथ में हमारा डेयरी प्रोडक्ट भी है। तो इससे क्या होता है कि हमारे सारे जो सोर्सेस हैं, जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो पूरे हो जाएंगे। हम डेयरी प्रोडक्ट का लास्ट, अगर हम लोग दूध का ग्लास पीते हैं तो हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट हो जाएगा। हम एक ब्रेड पीस लेते हैं तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा नाश्ते में। अगर हम साथ में एक अंडा लेते हैं बॉइल्ड और फ्राइड, तो वो लिपिड और प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। जो वाइट पार्ट है दैट इज़ प्रोटीन, और जो अंडे का जर्दी है, जो जर्दी वाला पार्ट है, दैट इज़ बेसिकली लिपिड, जिसमें फैट्स हैं और साथ में मुख्तलिफ वाइटामिन्स वगैरह भी हैं। तो वो हमारा गुड सोर्स हो जाएगा नाश्ते में, ठीक है। साथ में आप बटर लगा सकते हो समटाइम्स ऑन योर ब्रेड, बट ये मैटर करता है कि आप किस एज में हो और आप कहीं पेशेंट ना हो कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, ठीक है। अब छोटे बच्चों के स्पेशली बटर लगाएं, उनको अच्छा कार्ब्स का भी अच्छा सोर्स दें, पराठा ले सकते हैं वो। उसके अलावा दूध लाजमी पिलाएं। देन कम्स नाश्ते में, ये हमारा हो गया। फिर देन इन लंच हमें देखना है कि हमारे पास वेजिटेबल्स भी हों, थोड़े से वेज हो गए। साथ में प्रोटीन के लिए अगर दाल ले रहे हैं तो कार्ब में चावल ले रहे हैं, और साथ में हम लोग जो है दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में इस दही में सैलड भी ले रहे हैं, तो ये अच्छा सोर्स हो जाएगा। किसी दिन हम दाल की जगह चने ले रहे हैं, और उसके अलावा हम कोई भी गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़िश ले रहे हैं, तो इस तरह हमारे सारा जो न्यूट्रिएंट्स की जो सारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। रात के खाने में भी इसी तरह दही का इस्तेमाल करना, साथ में सैलड्स का इस्तेमाल करना। आप जो है फ़िश ले रहे हैं एज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, फ़िश को स्किप करके किसी टाइम आप जो है मुख्तलिफ़ दालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या बीफ ले रहे हैं, या मटन ले रहे हैं, कोई भी किस्म का गोश्त ले रहे हैं, तो उससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। साथ में आप रोटी ले रहे हैं, रोटी नहीं ले रहे तो चावल ले रहे हैं, चावल नहीं ले रहे आप फ्राइज़ ले रहे हैं, और उसके अलावा आपकी जो है कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और डेयरी प्रोडक्ट में मुख्तलिफ आपके पास कैल्शियम और वाइटामिन्स हैं, सो इट्स वेरी नेसेसरी टू टेक एनी काइंड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट इन एवरी मील, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर। अपने तीनों मील्स में आपका जो डेयरी इंटेक है दैट शुड बी वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है। सो दैट वॉज अबाउट अ बैलेंस डाइट, एंड नाउ विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आर टुडेज टॉपिक, दैट विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वन कैन फेस इफ़ वन इज़ नॉट टेकिंग अ प्रॉपर बैलेंस डाइट। अगर कोई इंसान, कोई भी बंदा जो है अगर प्रॉपर सारी ये चीज़ें नहीं ले रहा, वाइटामिन्स, मिनरल्स और जो मुख्तलिफ़ खानों से हमें मिलती हैं, उन सब का प्रॉपर इंटेक नहीं है, आपका फ्रूट्स का इंटेक, आपका पानी, आप पानी प्रॉपर नहीं लेते, आपका पानी का इंटेक कम है, तो आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों को फेस करना पड़ता है। सो विल बी डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए, जो वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, लिपिड्स, मिनरल्स बॉडी को चाहिए, अगर आप वो नहीं ले रहे प्रॉपर अपने डाइट में, अपने खाने में, तो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों का फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। इनसफिशिएंट का मतलब है कि इनसफिशिएंट जितना आप ले रहे हैं उतना काफ़ी नहीं, ठीक है। एंड देन एक्सेस प्रॉब्लम्स सिर्फ उतने कम लेने से नहीं होती। अगर कोई वाइटामिन्स चाहिए, कोई मिनरल्स चाहिए, कोई प्रोटीन चाहिए बॉडी को, और कार्ब्स चाहिए, लिपिड्स चाहिए, और आप अगर सही प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आप वो एक चीज़ ज़्यादा लेते हो और एक चीज़ बिल्कुल कम लेते हो, देन बोथ ऑफ द केसेस विल क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है। ज़्यादा लेना इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, एक्सेस में लेना, आपने किसी भी चीज़ पे ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लेना, और किसी चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लेना। जैसे कि अगर आप ये देखिए, बैलेंस्ड का मतलब ही यही है कि अगर आपका ज़्यादा ज़ोर चावल पे है और आलू चावल है, तो आप देखिए आप एट अ टाइम चावल भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और आपका जो आलू है दैट इज़ ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। फिर आप बीच में थोड़ी देर के बाद गैप में फ्रेंच फ्राइज़ लेते हो, फ्राइज़ में आलू है, इज़ अगेन अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर कुछ थोड़ा सा टाइम गुजरता है, फिर आप रोटी के साथ एक पूरे रोटी ले लेते हैं, साथ में आलू सालन ले लेते हैं, या साथ में आप जो है
थोड़ी सी और सब्ज़ी ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़ोर आपका रोटी पे है, तो आपका ये पूरे दिन का की जो रूटीन है, फ्राइज़, चावल और रोटी, ये सब ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स थे। इससे ये मसला हो गया कि आपका जो इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स था वो ज़्यादा हो गया, और जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी, जो डेयरी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी, वो सब तो पीछे रह गया। इसीलिए आपको सब चीज़ें देख के चलना चाहिए। चावल में आपके पास अगर चने हैं, तो इट मीन्स कि इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्ब्स में आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है। इवन दैन यू डोंट हैव टू टेक वन बिग प्लेट, ठीक है? फिर भी आपको एक बड़ा सा प्लेट, आप सिर्फ चावल के खाते हो, देन योर इनटेक ऑफ कार्ब इज़ टू मच, जिसकी वजह से आप डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले पाते हो, जिसकी वजह से आप कुछ दूसरा सोर्स प्रोटीन का नहीं ले पाते हो, तो जिसकी वजह से आपका जो गैप में आपको मुख्तलिफ सैलड लेने चाहिए, वो नहीं ले पाते हो, फ्रूट्स नहीं ले पाते हो, क्योंकि आपने अपना जो स्टमक है वो भर दिया है, ठीक है? आपने अपना पेट भर दिया है फ्रॉम राइस एंड पोटैटोस, या फिर राइस एंड फ्राइज़, साथ में आपने ये रोटी बहुत ज़्यादा ले ली, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि आपने सारी चीज़ें सही अमाउंट में, सही तादाद में लेनी है, सब कुछ खाना है। ना ज़्यादा लेनी है एक चीज़, और ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा कम लेनी है। किसी भी मिनरल का ज़्यादा होना इज़ ऑल्सो नुकसानदेह, कम इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है? इसी तरह कार्बोहाइड्रेट आप ज़्यादा खाओगे उससे भी प्रॉब्लम्स होंगे, अगर कम खाओगे उससे भी प्रॉब्लम्स होंगी। इम्बैलेंस्ड, बैलेंस नहीं है। आप एक चीज़, एक फूड में एक सोर्स का ज़्यादा इंटेक कर रहे हो और एक का कम कर रहे हो, ठीक है? आप का ज़ोर कार्बोहाइड्रेट्स पे है, तो आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो। फिर कुछ ऐसे लोगों को ये वो फ़ील करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल कार्ब्स छोड़ देते हैं। वो रोटी, चावल, फ्राइज़, इन चीज़ों से बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं, इवन कि चीनी लेना भी छोड़ देते हैं, और वो सिर्फ़ उनका ज़ोर होता है कि वो चमचे के साथ थोड़े वेज ले लें, या फिर जो है वो गोश्त ऐसे ही नाइफ़ से के साथ ऐसे ही रोटी के बगैर गोश्त का पीस ले लें, बिल्कुल ऑयल फ्री चीज़ें ले लें, तो फिर एकदम से बॉडी की जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कार्ब्स की भी ज़रूरत पड़ती है, सैलड्स में मुख्तलिफ विटामिन्स मिल रहे हैं, वेज से आपको मुख्तलिफ विटामिन्स मिल रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट को कट ऑफ कर देते हैं, दही और दूध का इस्तेमाल नहीं है, तो वो जो सारी चीज़ें आपको इन सोर्सेज से मिल रही हैं, वो सब बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। ये डाइट करना और एकदम से ज़्यादा खाना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आप सब चीज़ें खाएं, लेकिन कम कम। रोटी भी लें, साथ में आपने दही भी लेना है 1 प्याला, साथ में आपने रोटी के साथ थोड़ी सी सब्ज़ी भी लेनी है, और साथ में प्रोटीन के लिए आपने दाल ले लिया या गोश्त ले लिया। तो एक खाने में आपके पास इतनी चीज़ें होनी चाहिए, फिर बीच में और इतना खाना है कि बीच में गैप में आप फ्रूट्स भी खा सकें। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि आप हर खाने में आपका डेयरी प्रोडक्ट हो, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ हो, आपका प्रोटीन का कोई अच्छा सोर्स हो, दाल वग़ैरह या फिर गोश्त या फिर फ़िश, अंडा, कुछ भी, ठीक है? ये आपका साथ में एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स हो, दही हो, या फिर दूध आप ले रहे हैं नाश्ते में, या फिर आप जो है ना चीज़ कभी ले लेते हैं, पनीर का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है? आप मक्खन का इस्तेमाल कर लेते हो, अगेन इट इज़ अ डेयरी प्रोडक्ट। तो आप डेयरी प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में आपका हर डाइट के साथ लेना बहुत ज़रूरी है। इट्स गुड टू टेक दही और दूध का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। पुअर फिज़िकल एंड मेंटल ग्रोथ, ये क्या होगा कि अगर आपका जो बैलेंस आप डाइट नहीं ले रहे हो, आप सारी जो चीज़ें बॉडी को चाहिए, प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, अगर उनका सही मिकदार में आप नहीं खाने में इस्तेमाल कर रहे हो, उन सारी चीज़ों को आप ऐसे खानों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो जो आपको ये सारी चीज़ें दे सके, तो इससे आपकी बॉडी की फ़िज़िकल ग्रोथ भी और मेंटल ग्रोथ को भी अफेक्ट होगा। आप ना फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे और ना ही मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे। दिमागी तौर पे भी आप बच्चा जो है कमज़ोर हो जाता है। आप अगर बच्चा ग्रोइंग एज में है, बढ़ रहा है, उस एज में अगर आप इनका सबसे जो फर्स्ट स्टेप है दैट अ मदर और अ पेरेंट शुड टेक केयर ऑफ दैट अ बेबी और अ किड इज़ टेकिंग गुड डाइट, ठीक है? जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि जो ग्रोइंग एज का बच्चा है, जो जिसकी ग्रोथ हो रही होती है बच्चे की, उसका डाइट प्रॉपर है कि नहीं है, क्या वो सारी चीज़ें सही मिकदार में ले रहा है, नहीं ले रहा। उसके बाद उससे पढ़ रहा है,
चीज़ें सीख रहा है उस चीज़ की डिमांड करनी चाहिए। क्योंकि अगर उसकी प्रॉपर डाइट नहीं है, अगर आप उसको अच्छा खाना नहीं खिला रहे हैं या सारी चीज़ें नहीं वक्त के साथ दे पा रहे हैं, तो फिर उसकी मेंटल ग्रोथ को अफेक्ट होगा, वो सही ग्रो नहीं कर पाएगा। और जब सही ग्रोथ नहीं हो रही मेंटली और फिज़िकली, तो फिर बच्चा ना पढ़ सकता है, ना कोई और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकता है। इस चीज़ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ किड और द ग्रोइंग एज human being person should have a balanced diet. डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्टर्ब्ड बॉडी फंक्शंस एंड वीक इम्यून सिस्टम। अब क्या चीज़ है कि हमारा जो मुख्तलिफ फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर हमने प्रॉपर डाइट नहीं ली। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाता है, दैट ऑल्सो गेट्स वीक अगर हमारा इनटेक ऑफ डाइट प्रॉपर नहीं है। अगर हम अपनी डाइट में सारे वाइटामिन, सारे मिनरल्स, सारी कार्ब्स, प्रोटीन, लिपिड सब कुछ नहीं ले पा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाता है, ये भी वीक हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ बहुत आसानी से हो सकती हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ जो जर्म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो हमारी बॉडी पे अटैक कर सकते हैं और हमें आसानी से बीमार कर सकते हैं। Now, in this table, you can see that if one is not कार्बोहाइड्रेट्स डेफिशिएंसी कोई नहीं है, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, चावल, रोटी, फ्राइज़, ठीक है, गन्ना, ऐसा जो फ्रूट जो गुड सोर्स है, केले वगैरह, आप इन पे ही ज़्यादा ज़ोर है जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। तो उसकी वजह से ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है और डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक्सेस शुगर हो जाएगा और बॉडी प्रॉपर्ली शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। दैट इज़ डायबिटीज़। शुगर पेशेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली मोटापे की वजह से होते हैं। ओबेसिटी इज़ द फर्स्ट स्टेज, ठीक है। जब इंसान मोटा हो जाता है तो वो वेलकम करता है कि वो शुगर भी उससे आराम से हो जाए, और वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, मुख्तलिफ हार्ट डिजीज़ के लिए भी वो फिर वल्नरेबल है। बहुत आराम से मोटे लोगों को डायबिटीज़, शुगर और मुख्तलिफ दिल की बीमारियाँ हो सकती है। देन इट इज़ फ़ैट। अगर आपका फ़ैट डेफिशिएंसी है, आप प्रॉपर आपकी डाइट में आपने बिल्कुल घी, ऑयल, बटर, दूध भी आप जो है ना मलाई वगैरह निकाल कर पीते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि किसी तरह भी आपकी डाइट में ऑयल ना हो, बिल्कुल आप ऐसी चीज़ नहीं लेते जिसमें डाइट में फ़ैट्स नहीं है, तो फिर लो सेक्स हार्मोनल लेवल, ठीक है, जो मुख्तलिफ बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं वो स्टीरॉइड्स होते हैं, वो फैट से बनते हैं। तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में ये हार्मोन्स कम बनेंगे। मल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और कुछ ऐसे विटामिन्स हैं हमारी बॉडी में जिससे हम डाइट से मतलब लेते हैं विटामिन्स, लेकिन वो फैट सॉल्युबल है, वो फैट में ही डिज़ोल्व हो सकता है। तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम भी होगी कि आपकी बॉडी सही से उन विटामिन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जज़्ब नहीं कर पाती, इस्तेमाल नहीं कर पाती अगर फैट्स प्रॉपर ना हो बॉडी में। ओबेसिटी, अगर आप ज़्यादा फैट्स लेते हो, अगेन मोटापा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, मुख्तलिफ हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रोटीन, अगर आपका प्रोटीन का सोर्स ठीक नहीं है, आप सही मिकदार में प्रोटीन नहीं ले पा रहे हो, तो ग्रोइंग एज में बच्चों को कैशिको काव या कैशोकाव इज़ अ डिज़ीज़, जिसमें बच्चे को नौसिया, दिल ख़राब होता है, डायरिया, पेट ख़राब हो जाता है और एकदम से कमज़ोरी होती है। इस तरह की बीमारी जो है, ये कैशोकोर इज़ एक प्रोटीन डेफिशिएंसी की बीमारी है, जिसमें बॉडी को सही मिकदार में प्रोटीन नहीं मिल पा रहा। इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर कोई भी इंसान एक्सेसिव ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करता है, तो उससे दिल ख़राब हो सकता है, डायरिया, पेट ख़राब हो सकता है और एकदम से पेट ख़राब होने की वजह से कमज़ोरी, वीकनेस भी हो सकती है। फ़ाइबर्स, ठीक है, अगर फ़ाइबर्स बिल्कुल आपके डाइट में फ़ाइबर नहीं है, जैसे हमने कहा कि रोटी, गंदम में फ़ाइबर है, एप्पल में फ़ाइबर्स हैं, ग्रेप्स में फ़ाइबर्स हैं, कद्दू वगैरह में, तो अगर आपका ये प्रॉपर ऐसी चीज़ें आप नहीं खा रहे जिसमें आपको फ़ाइबर्स मिले, तो आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का सामना करना पड़ता है।
एक्सेस में आप बहुत ज़्यादा फाइबर्स लेते हो तो उससे वेट लॉस हो सकता है। क्यों वेट लॉस हो सकता है? क्योंकि फाइबर्स से एकदम से जो है फाइबर्स आपके डाइजेशन को बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा देते हैं। तो आपका अगर बहुत ज़्यादा फाइबर्स का इंटेक है, आपकी डाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, जिसकी वजह से एकदम से आपका वेट कम होता है। आपकी बॉडी को टाइम नहीं मिलता कि वो मुख्तलिफ रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्ब कर पाए, तो इससे और भी मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। देन प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। अब मुख्तलिफ़ किस्म के मल न्यूट्रिशन हो सकती है। द वर्ड मल न्यूट्रिशन मीन्स कि कोई प्रॉब्लम है जिसमें प्रॉपर बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, ठीक है, कम मिकदार में बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, कोई ख़ास कंपोनेंट फूड का जो बॉडी को चाहिए, क्या प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैट्स हैं या मिनरल्स हैं, किसी किस्म का मिनरल है या फिर वाइटामिन्स हैं, जिससे बॉडी प्रॉपर अमाउंट में बॉडी को नहीं मिल रहा, सो दैट इज़ कॉल्ड मल न्यूट्रिशन, ठीक है। और अगर प्रोटीन को का आपका जो डाइट में प्रोटीन आप प्रॉपर नहीं ले रहे हो, सही मिकदार में आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो अपने खाने में, आपके खाने में प्रोटीन नहीं है, गोश्त नहीं खाते हो, आप दाल नहीं खाते, आप मुख्तलिफ़ किस्म जो है एग अंडा बिल्कुल नहीं खाते, मछली नहीं खाते, तो ये गुड सोर्स हैं प्रोटीन्स के, ठीक है। तो ये अगर आपका कम है इंटेक तो उससे आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है, आप बच्चे की बॉडी में प्रोटीन की कमी हो सकती है। प्रोटीन एंड एनर्जी आर नॉट इनफ एज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। प्रोटीन डेफिशिएंसी का मतलब है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि बॉडी को जिस मिकदार में प्रोटीन की ज़रूरत है उतने मिकदार में बॉडी को प्रोटीन नहीं मिल रही। डाइट में प्रोटीन का इंटेक कम है, प्रोटीन कम मिकदार में डाइट में लिया जा रहा है। ऑल्सो अकर्स व्हेन एनर्जी इंटेक इज़ इनफ बट लैक ऑफ प्रोटीन इंटेक, ठीक है। एनर्जी किसी और सोर्स से लिया जा रहा है बट प्रोटीन सही अमाउंट में नहीं मिल रही, ठीक है, प्रोटीन का इंटेक कम है। कैशिको मैरास्मस कॉमन इन चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स ऑफ पुअर कंट्रीज़, ठीक है। कैशिको और मैरास्मस बीमारियां हैं दो किस्म की, जो स्पेशली प्रोटीन जब सही मिकदार में बॉडी को नहीं मिलती तो उसकी वजह से ये दो बीमारियां हो सकती हैं। और ये कहाँ बच्चों में और इन्फेंट्स जो है वो बिल्कुल जो बेबीज़ न्यू बॉर्न बेबीज़ होती हैं, ठीक है, और जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं उनमें ये बीमारियां हो सकती है, स्पेशली अफ्रीका में जो कि एक पुअर कंट्री है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है, जिसमें मुख्तलिफ़ फेमाइन्स कैटसाली, ठीक है, फेमाइन मीन्स जब बहुत ज़्यादा लोगों को खाना अवेलेबल नहीं होता। अफ्रीका में मुख्तलिफ़ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे खाना नहीं अवेलेबल होता कहीं टाइम तक, ठीक है, तो लोगों को खाना नहीं मिलता, जिसकी वजह से इस तरह की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हो सकती हैं। बच्चों को प्रोटीन की बॉडी में बिल्कुल कमी होने की वजह से ये मुख्तलिफ़ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बच्चों का जो एब्डोमेन है, जो पेट वाला रीजन है, वो बिल्कुल बाहर की तरफ निकल गया है, स्वेल हो गया है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग बैली, प्रोट्यूड मतलब जो इनका पेट है, बैली है, जो एब्डोमेन है वो बिल्कुल बाहर की तरफ निकल गया, गुब्बारे की तरह फूल गया है। ब्राउनिश हेयर, उनके बाल, उनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है जब डाइट सही ना हो, उस वजह से भी बच्चों का बालों का कलर बिल्कुल ऐसे ब्राउन सा हो जाता है, उनका जो असल कलर है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। डार्क एंड स्केली स्किन, और जो स्किन है, जो इनकी जिल्द है बॉडी की, वो बिल्कुल डार्क कलर की हो जाती है, ब्राउनिश ब्लैक सी हो जाती है, और स्केली मतलब खुश्क, ठीक है, ऐसे चुभने वाली स्किन हो जाती है। स्टंट ग्रोथ, हाइट वगैरह कम रह जाती है। अंडर वेट बहुत कम हो जाता है। स्वेलन लेग्स, पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाते हैं पैर। लॉस ऑफ एपेटाइट, इनको भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है इनकी भूख ख़त्म हो जाती है। एनीमिया जिसमें रेड ब्लड सेल्स बॉडी नहीं बना पाता, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, फिर उनको इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल्स का काम है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना, ठीक है। जब रेड ब्लड सेल्स नहीं बन रहे होते तो बॉडी
ऑक्सीजन प्रॉपर्ली सेल्स को सप्लाई नहीं कर पाती और मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्स की डेथ होने की वजह से आस्ता आस्ता फिर इंसान की डेथ हो जाती है। मेंटल रिटार्डेशन, आपका सही मिकदार में अगर ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा होता तो ब्रेन की भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। उसके अलावा अगर जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है फॉर द ग्रोइंग एज, जो मेंटल ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, अगर वो नहीं सही मिकदार में बच्चे को मिल रहे होते तो तब मेंटली भी बच्चा रिटार्ड हो सकता है। मतलब कि वो ऐसा एक बच्चा जो कि नॉर्मल कामों को नहीं समझता और नहीं कर पाता। ठीक है, रोज़मर्रा के जो काम है वो बच्चा नहीं समझ रहा और नहीं कर पा रहा, इसका मतलब वो दिमागी तौर पे कमज़ोर है, वो मेंटली रिटार्डेड है। रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस, reduced resistance is the again same कि वो जो है प्रॉपरली उनकी बॉडी फंक्शनल नहीं है। दैट इज कैशियोकोर वर्सेस मैरिस्मस। अभी हमारे पास जो है मैरिस्मस इज़ अनदर प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, यहाँ पे इन प्री स्कूल चिल्ड्रन 1 to 5 years ऑफ एज, ठीक है, ये अक्सर जो है स्कूल गोइंग के बच्चों को होती है और छोटे स्कूल गोइंग के बच्चों जो 1 से 5 साल की बच्चे हैं इनको कैशियोकोर बीमारी हो सकती है ड्यू टू लो प्रोटीन इंटेक। ये बेसिकली जो कैशियोकोर है वो किस वजह से होती है, जब प्रोटीन सही मिकदार में बॉडी नहीं लेता को नहीं मिलता। माइल्ड ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, दिमागी तौर पे भी बच्चा कमज़ोर होता है। माइल्ड रिड्यूसिंग इन बॉडी वेट, बॉडी जो है ना एकदम से अपना वज़न जो है कम हो जाता है। प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन एंड सबक्यूटेनियस फैट रिजर्व्ड। अच्छा, इसमें क्या है, एक तो स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में और दूसरा ये जो पेट वाला रीजन है बिल्कुल बाहर निकल जाता है, जो स्किन है वो लटक जाती है और रिब्स नॉट वेरी प्रोमिनेंट। ठीक है, इसमें रिब्स स्वेलिंग की वजह से, बॉडी के सूज जाने की वजह से जो रिब्स वगैरह वो इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते कॉमनली। पुअर एपेटाइट, इसमें बिल्कुल भूख नहीं लगती। एंड अ लार्ज फैटी लिवर, लिवर का साइज़ बढ़ जाता है कैशियोकोर में। उसके बाद है ओडीमिया प्रेजेंस, आंखें सूज जाती हैं। ठीक है, और बालों का कलर हो जाता है, स्किन स्केली हो जाती है, बालों का कलर बिल्कुल लाइट सा हो जाता है, ब्राउनिश सा। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन प्रॉपर ना लेने की वजह से होती हैं। इनको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है और अगर प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में दिया जाए तो ये बेहतर हो सकता है, ये बीमारी में को क्योर किया जा सकता है अगर इसकी डाइट प्रॉपर की जाए ग्रोइंग एज के बच्चे की। इन वीकेंड इन्फेंट्स, ठीक है, बच्चा जो है वीक होता है मैरिस्मस में और स्पेशली 1 साल के बच्चों को ये हो सकता है ड्यू टू लो कैलोरी इनटेक, सिवियर ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, कम उनको एनर्जी कम मिल रही है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही, बॉडी एकदम से अपना वेट लूज़ कर लेती है, स्टमक बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है, फैट वो नहीं स्टोर कर पाते, स्किन प्रोमिनेंट रिब्स बिल्कुल देखिए यहाँ की इनकी जो पसलियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं बाहर की तरफ। नो फैटी लिवर, फैट्स लिवर नहीं होते, आंखें में स्वेलिंग भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे झुर्रियाँ पड़ जाती है जैसे कि किसी बड़े इंसान का फेस हो इसमें। ठीक है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, अलर्ट बट इरिटेबल। ठीक है, रिक्वायर एक्यूरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। इस तरह मैरिस्मस में सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इनको ना कार्ब्स प्रॉपरली मिल रहे होते, ना प्रोटीन्स ना फैट्स। तो मैरिस्मस जो बच्चा है जिसको सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जब इसकी प्रॉपर डाइट की ज़रूरत पड़ती है जिसमें कार्ब्स भी हो, फैट्स भी हो और प्रोटीन्स भी हो। देन कम्स मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज़। मुख्तलिफ़ मिनरल्स की कमी की वजह से भी इंसानों को मुख्तलिफ़ बीमारियों को फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, जैसे कि हाइपोकैलिसीमिया। हाइपोकैलिसीमिया में क्या है कि यहाँ पे कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। ठीक है, जब आपकी का कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं है जो कि अच्छा सोर्स है कैल्शियम के लिए, तो आपको प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम नहीं मिल रहा आपकी बॉडी को। ठीक है, उसकी वजह से जो ग्रोइंग एज में जो बच्चे हैं उनकी प्रॉपर स्केलेटन डेवलपमेंट के लिए, उनके जो हड्डियों को मजबूत होने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। द बोन्स बिकम फ्रेजाइल ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम।
हाइपोकैल्सीमिया में बॉडी में कैल्शियम की कमी है, जिसकी वजह से जो बोन्स हैं वो बिल्कुल फ्रेजाइल हो जाते हैं। फ्रेजाइल मीन्स इतने कमज़ोर, इतने ज़्यादा कि वो आसानी से टूट सकते हैं, ठीक है। एंड ऑफन शो साइंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? नॉर्मल बोन और ऑस्टियोपोरोसिस बोन जो है ना, वो इस तरह का बोन है जिसमें सुराख बन जाते हैं, ठीक है। बोन स्पोरस हो जाता है, उसमें सुराख, गैप, सेल्स के बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बोन्स में ऐसे लगता है जैसे सुराख सुराख हो गए हों, ठीक है। ये कैल्शियम की कमी की वजह से है। तो इनटेक ऑफ कैल्शियम इज़ वेरी नेसेसरी। इनटेक ऑफ मिल्क, दूध का लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, मिनरल डेफिशिएंसी में आयोडीन की डेफिशिएंसी, अगर आपके खाने में आयोडीन सही मिकदार में मौजूद नहीं है, ठीक है, आप जो भी खाते हो पीते हो उसमें अगर आपको आयोडीन नहीं मिल रहा, तो आपको गॉइटर इज़ अ डिज़ीज़, जिसमें ये देखिए, ये नेक रीजन बेसिकली जहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड है वो सूज जाता है। इसमें क्या होता है कि थायरॉक्सिन क्या है? हमारे पास एक हार्मोन है, एक केमिकल है जो बॉडी में मुख्तलिफ ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बॉडी में ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए स्पेशली ये थायरॉक्सिन केमिकल हार्मोन बहुत ही ख़ास इसका रोल है, बॉडी में किरदार है। अगर ये गोइटर के में आयोडीन की डेफिशिएंसी में जब बॉडी को प्रॉपर आयोडीन नहीं मिल रहा होता, तो बॉडी ये थायरॉक्सिन नहीं बनाता। थायराइड ग्लैंड जो है हमारा, वो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करता, नहीं बनाता, जिसकी वजह से ग्रोथ पे अफेक्ट होता है। थायरॉक्सिन कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड मैनी अदर फंक्शंस। थायरॉक्सिन बॉडी में मुख्तलिफ कामों को और हमारी जो ग्रोथ हो रही होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अगर गॉइटर हो जाए और प्रॉपर आयोडीन की इनटेक ना हो, ये बीमारी होने की वजह से आपकी बॉडी की ग्रोथ और मुख्तलिफ बॉडी के फंक्शंस अफेक्ट हो सकते हैं, असरअंदाज हो सकते हैं। मिनरल डेफिशिएंसी और मुख्तलिफ़ किस्म की मिनरल्स हैं जिसकी कमी की वजह से, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि फास्फोरस भी एक मिनरल है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो आपके जो मसल्स हैं वो वीक हो सकते हैं, मसल्स क्रैम्प्स हो सकते हैं, मसल्स में हमेशा जो है सिकुड़ जाते हैं, आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नौजिया, दिल ख़राब होता है, वॉमिटिंग फील होती है फास्फोरस की डेफिशिएंसी से। पोटाशियम इज़ अगेन अनदर काइंड ऑफ मिनरल। अगर पोटाशियम का इंटेक कम है, पोटाशियम आप प्रॉपरली डाइट में नहीं ले रहे हो, तो उसकी वजह से भी नौजिया होता है, एनोरेक्सिया है, ठीक है। देन कम्स मसल्स वीकनेस, और आपके मसल्स भी वीक हो सकते हैं। नाउ मिनरल डेफिशिएंसी में आयरन की डेफिशिएंसी, ठीक है। आयरन एक मिनरल है और आपकी बॉडी में जो आयरन है वो रोल प्ले करता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। आयरन जो है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन चाहिए होता है बॉडी को। व्हाट आर हीमोग्लोबिन्स? हीमोग्लोबिन्स क्या हैं? रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारे जो आरबीसीज हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, हमारे खून के में जो है ये रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर पिगमेंट्स होते हैं नोन एज हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स रेड ब्लड सेल्स में हैं और ये आयरन और प्रोटीन से मिलके ये पिगमेंट्स बनते हैं हीमोग्लोबिन। अगर आपकी बॉडी में आयरन आप नहीं लेते हो, अपने डाइट में प्रॉपर मिकदार में आयरन नहीं ले पाते, तो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स सही से नहीं बनेंगे। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनता तो एक रेड ब्लड सेल्स भी नहीं बनता। एनीमिया कहा जाता है उस बीमारी को जिसमें आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। अब ये देखिए, एक नॉर्मल बॉडी में कितने ज़्यादा आरबीसीज हैं और एक आपके पास जो है जो एनीमिक पेशेंट है, उसके आरबीसीज बहुत कम हैं, ठीक है। इस केसेस में क्या होता है, जब किसी इंसान को एनीमिया हो जाता है, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलता है कि इंसान एनीमिक हो गया है? फटीग, बहुत जल्दी थक जाता है, इर्रेगुलर हार्ट बीट हमेशा तेज़ रहती है, देन चेस्ट में हमेशा पेन रहता है, ठीक। वीकनेस, कमज़ोरी हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको सांस फूल जाती है, सांस नहीं ले पाते हो प्रॉपर। कोल्ड हैंड्स एंड फीट, हमेशा हाथ पैर ठंडे रहते हैं। पेल या येलोइश स्किन, आपकी स्किन जो है बिल्कुल येलो कलर की हो जाती है। डिजीनेस, आपको हमेशा नींद आ रही होती है, आप सुस्त होते हो और सर में दर्द रहता है।
हेडेक, सर दर्द रहता है, ठीक है। ये सारे जो है निशानियां हैं, सिम्टम्स हैं कि किसी भी इंसान को एनीमिया हो गया है। आपकी बॉडी में अगर आयरन का इंटेक सही नहीं है, आप ऐसी डाइट नहीं ले रहे हो जिसमें आपकी बॉडी को आयरन मिल सके, तो इसकी वजह से आपको इस बीमारी एनीमिया का फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम। जी, ये देखिए नॉर्मल सेल्स और ये एनीमिक पेशेंट के सेल्स ब्लड में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स कम है और इस पिक्चर में देखिए रेड ब्लड सेल्स की तादाद ज़्यादा है। तो अगर रेड ब्लड सेल्स कम होंगे हमारे ब्लड में, तो वो अपने साथ कम हीमोग्लोबिन्स जितने मौजूद होंगे, जितने रेड ब्लड सेल्स होंगे, वो उतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अपने साथ अटैच कर सकते हैं और पूरी बॉडी को उतने ही ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम एनीमिया के पेशेंट हैं, हमारे सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, इसकी वजह से कमज़ोरी है, थकावट है, प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अगर एनीमिया है, अगर हमारे डाइट में प्रॉपर आयरन का इंटेक नहीं है। अच्छा, अब समटाइम्स प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा कोई चीज़ ज़्यादा लेने से, कोई न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेने से। जैसे अक्सर लोग कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे मोटापा हो सकता है, शुगर हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, मुख्तलिफ हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कैंसर इवन हो सकता है। अब जब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जो अक्सर लोग चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, इन जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, रोल्स वग़ैरह का, समोसों का, ये जंक बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, ये जो सारे जंक फूड्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करता है। उनको अक्सर मोटापे, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर, इन जैसी बीमारियों को फेस करना पड़ता है। नॉर्मली जब हम रोटी चावल या फ्राइज़ खा रहे होते, उतना ज़्यादा जो है ये एकदम से बॉडी में कार्बोहाइड्रेट इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कोई भी इंसान ये जंक फूड का इस्तेमाल करता है। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेता है, आर्टिफिशियल जूसेस बहुत ज़्यादा पीता है, चॉकलेट बहुत ज़्यादा खा रहा होता है, चिप्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, उसके अलावा बिस्किट वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, समोसे, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है, बाहर की प्रोडक्ट्स का, तब ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा कॉमन है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, अगर बहुत ज़्यादा फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स लें तो हैपेटाइट लॉस, भूख ख़त्म हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, और अक्सर जो है ना ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। सो अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन ज़्यादा लें तो बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ले रहे हैं तो बच्चे को पैदाइश के टाइम माजूरी या मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकता है, या डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो सकती है बॉडी में। मिनरल्स अगर ज़्यादा ले रहे हो किसी भी किस्म का, उससे नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, नोरेक्सिया हो सकता है, या फिर डिप्रेशन। मिनरल्स का इंटेक ज़्यादा करने की वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है, जिसमें आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप जो है किस वजह से डिप्रेस हो या नाराज़ हो या किस बात से आप डिस्टर्ब हो। दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ एक्सेस इनटेक ऑफ समथिंग। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा मिकदार में भी नहीं लेनी और किसी भी चीज़ का कम मिकदार में भी इस्तेमाल नहीं, मतलब सारी चीज़ें आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट में होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें जो बॉडी को चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, कार्ब, प्रोटीन, फैट्स, vitamins, minerals, सब एक प्रॉपर अमाउंट में लेने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, दैट वाज द एंड ऑफ द टॉपिक।